दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। देखा जाए तो दिल्ली के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार इन सभी राज्यों की तैयारियों में जुट गई है। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, आज के ताज़ा सर्वे में देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। कुल सीटें 403 हैं। तो आइए देखते हैं सर्वे में अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करती है और कौन सी पार्टी पिछड़ती है। क्योंकि देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत है और पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता बरकरार रखे हुई है। देखा जाए तो इस बार सपा और बसपा और कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही हैं और देखा जाए तो इसी बीच जो आज़ाद समाज पार्टी है वो भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। तो इन सभी पार्टियों में अब की बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है, आइए ताज़ा सर्वे में देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करना ना भूलें क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि हमारी मेहनत का फल लाइक होता है। तो आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं, तो लाइक कर दिया करें। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश का सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लखनऊ ज़िले की। ये ज़िलेवार सर्वे है, हर ज़िले के बारे में बात करेंगे, किस ज़िले में कितनी सीटें और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। तो राजधानी की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बसपा को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। 1 सीट देखा जाए तो अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें रायबरेली की, रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा को 0 और अन्य दल को भी यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है अमेठी। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 3 सीट, बसपा और अन्य दल का यहाँ पर भी 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें सुल्तानपुर जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 2 सीट, बसपा और अन्य दल का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में। अगला जिला है दोस्तों फर्रुखाबाद। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बसपा और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 2 सीट, बसपा और अन्य दल का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें इटावा की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। इटावा में जो भाजपा गठबंधन है एनडीए 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 2 सीट, बसपा और अन्य दल का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें औरैया जिले की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भाजपा का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। सपा गठबंधन तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है और बसपा अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम बात करें कानपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर जो सर्वे आया है बड़ा ही चौंकाने वाला है। भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य दल का यहाँ पर भी देखा जाए तो सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों कानपुर नगर। यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 6 सीट, बसपा को 1 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में। अगला जिला है दोस्तों जालौन। जालौन जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और 1 सीट सपा गठबंधन इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों झांसी। झांसी जिले में
4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 3 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। अगला जिला है दोस्तों ललितपुर। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें, दोनों सीटें देखा जाए तो सपा गठबंधन इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन और बसपा और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों का ताज़ा सर्वे आ गया है, जिसमें एनडीए गठबंधन 22 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 36 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को अभी तक 1 सीट मिली है, जबकि अन्य दल भी अब तक के सर्वे में 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो ताज़ा सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे में आगे नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है और 1 सीट सपा गठबंधन इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल और बीएसपी का सुपड़ा साफ हो सकता है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। अगला जिला है दोस्तों महोबा। महोबा जिले में 2 विधानसभा की सीटें, दोनों सीटें सपा गठबंधन इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बसपा और भाजपा और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है बांदा। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों चित्रकूट। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें, इस बार दोनों सीटों पर भाजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। बसपा और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों फतेहपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 3 सीट, बसपा 0 पर है, बसपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी बीएसपी को और अन्य दल को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है प्रतापगढ़। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सपा गठबंधन इंडिया को 4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों कौशाम्बी। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 2 सीट, बसपा 0 और अन्य दल भी 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों प्रयागराज। यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 सीटों को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सपा गठबंधन इंडिया को 7 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बसपा को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है बाराबंकी। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 4 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों अयोध्या। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन को 3 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अंबेडकर नगर की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा 0 पर है, अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों बहराइच। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन को 4 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों श्रावस्ती। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें, इस बार दोनों सीटें सपा गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर अन्य सभी दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बलरामपुर की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बलरामपुर की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटों को लेकर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ हो सकता है।
अब दोस्तों अगर हम बात करें गोंडा की, गोंडा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 4 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों सिद्धार्थनगर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ चुका है। देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 3 सीट, बसपा 0 पर है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें बस्ती जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और बसपा को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों सहारनपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया भी 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें शामली की, शामली जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सपा गठबंधन को 2 सीट, बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों मुजफ्फरनगर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया भी 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बिजनौर की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 5 सीट, बसपा 0 पर नजर आ रही है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया भी 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों संभल। संभल जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा और अन्य 0 पर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें रामपुर जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों को लेकर सर्वे देख लिया जाए तो भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 3 सीट, बसपा 0 पर नजर आ रहा है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अमरोहा जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी और अन्य दल का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों मेरठ। मेरठ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 5 सीट, बसपा 0 पर है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों बागपत। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 2 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें गाजियाबाद जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 3 सीट, बीएसपी और अन्य दल का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों हापुड़। हापुड़ जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन भी 1 सीट और यहाँ पर बीएसपी भी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 205 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 78 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 119 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी पार्टी को अभी तक 5 सीटें मिली हैं जबकि अन्य दलों को 3 सीटें अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो सबसे आगे इंडिया गठबंधन है, दूसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 1 सीट, बीएसपी 0 और अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। अगला जिला है दोस्तों बुलंदशहर। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 4 सीट, बसपा 0 पर है और 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों अलीगढ़। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों का जो सर्वे आ रहा है
उसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 4 सीट, बीएसपी 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों हाथरस। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 2 सीट, बसपा 0 पर है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें मथुरा जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 3 सीट, बीएसपी 0 पर है, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। अगला जिला है दोस्तों आगरा। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और सपा गठबंधन इंडिया को भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा 1 सीट पर है, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 3 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों कासगंज। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 2 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें एटा की, एटा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 2 सीट, बीएसपी 0 और अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है मैनपुरी। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों बदायूं। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बदायूं जिले का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया को 4 सीट, बीएसपी को 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों बरेली। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन भी 4 सीट और बसपा को 0, अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है पीलीभीत। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें शाहजहांपुर की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 4 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों को लेकर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भाजपा गठबंधन 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन भी 4 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों सीतापुर। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भाजपा गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 6 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें हरदोई जिले की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 4 सीट, बसपा 1 सीट, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों उन्नाव। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। उन्नाव जिले में भाजपा गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया भी 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा 0 पर नजर आ रहा है, अन्य दल भी 0 सीट पर नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों संत कबीर नगर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 2 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें महाराजगंज की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 3 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 320 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 126 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 182 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी पार्टी 7 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दलों को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ अगर हम बात करें गोरखपुर की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 3 सीट, बीएसपी 0 और अन्य दल को भी 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है।
अगला जिला है दोस्तों कुशीनगर है। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन को 5 सीट, बीएसपी को 0, अन्य दल को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों देवरिया। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 4 सीट, बसपा 0, अन्य दल को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आजमगढ़ की, यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन को भी 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों मऊ। मऊ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बसपा और अन्य दल का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों बलिया। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 4 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। अब दोस्तों अगर हम बात करें जौनपुर की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन को 5 सीट, यहाँ पर बसपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दल का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है 0 पर। अगला जिला है दोस्तों गाजीपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में भाजपा गठबंधन 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 3 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों चंदौली। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भाजपा गठबंधन 2 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन भी 2 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें वाराणसी की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 4 सीट, बसपा 0 पर है, 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों भदोही। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सपा गठबंधन को 2 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों मिर्जापुर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 3 सीट, बसपा 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जिला है दोस्तों सोनभद्र। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है और सपा गठबंधन 2 सीट, बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 162 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और देखा जाए तो सपा गठबंधन इंडिया को 226 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। आज के हिसाब से जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें इंडिया गठबंधन को 226 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाह रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार देखना चाह रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर।